हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस और हवलदार की एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम लोग का डेली लगातार 11:30 AM पे मॉडल पेपर चल रहा है। तो दोस्तों, ये मॉडल पेपर नंबर तीसरा बिल्कुल अलग, कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ रामबाण प्रश्न होने वाला है। ये मॉडल पेपर साथियों आपके पूरे शिफ्टों पर भारी पड़ने वाला है। अगर आपने यह सेशन पूरा अटेम्प्ट कर लिया तो आने वाले एग्जामों में आपको यहां से कम 10 से 12 सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग कुल क्वेश्चनों की संख्या 80 करने वाला है। तो मैंने पूरी अच्छी तरीके से पूरा आपका पिछले वर्षों का एनालिसिस करके ये मैंने खुद से साथियों सेट तैयार किया है, जो कि पहले हम लोग इंग्लिश पे बात करेंगे, उसके बाद जीके पे बात करेंगे, उसके बाद रीजनिंग में कुछ कम ही सवाल है, लेकिन दोस्तों वही सवाल लिए हैं जो आपके परीक्षा में मतलब जिस टाइप से आते हैं प्रश्न। तो याद रखिए दोस्तों, सही करने का लक्ष्य 55 दिया जाएगा आपको 80 प्रश्नों में से, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग का डेली क्यूज 11:30 AM पे चलता है और शाम को 6:30 PM पर। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इंग्लिश का जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्ट आपके पेपर में बनता है ना, वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेशन आपके सभी शिफ्टों पर बिल्कुल भारी पड़ सकता है दोस्त, अगर आप लोगों ने ये सेशन अच्छे से ज्वाइन कर लिया तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस सेशन में कितने प्रश्न हम लोग हल कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग का सेशन क्या है, पहला प्रश्न क्या दिया। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न दिया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब दोस्त आपका मुहावरा होता है, सभी को पता होना चाहिए। इडियम आपके पेपर में 2 सवाल पूछेगा, मुहावरा जो आप हिंदी में करते हैं ना मुहावरा। तो जैसे देखिए, एट क्रॉस पर्पस। तो दोस्तों बताइए, एट क्रॉस पर्पस का मतलब क्या होता है? यानी क्रॉस उद्देश्य पर किसी व्यक्ति की एक दूसरे के विचार को असहमत करना होता है। एक जैसे आप किसी दोस्तों के साथ मतलब कुछ काम करना चाहें तो आप उसके साथ जो उसका विचार रहता है ना, उसके साथ आपका असहमत मिल पाए। जैसे कि 3 दोस्त रहते हैं तो दोस्त उसमें काफ़ी गहरी मित्रता होती है, एक दोस्त में मतलब कि एक का मतलब अच्छे से नहीं बन पाती है। तो मतलब कहने का ये दोस्त, एट ए क्रॉस पर्पस का मतलब क्या हो जाएगा, डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर आइडिया। इसका मतलब क्या है दोस्त, एक दूसरे के विचार को असहमत होना। तो एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है क्रॉस उद्देश्य पर किसी व्यक्ति के मतलब जो विचार तो सहमत नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग का पहले क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू द फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम बट नाउ इट इज, क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे सवाल पूछ रहा है दोस्तों, द कंपनी को हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम, मतलब शुरुआती कुछ समस्याएं थी, लेकिन अब वह क्या हो चुका है, फ्लाइंग लाइक ए रॉक, बिल्कुल नहीं। फ्लाइंग द नेस्ट, बिल्कुल भी नहीं। फ्लाइंग ए काइट, बिल्कुल। फ्लाइंग हाई हो जाएगा दोस्तों। जैसे जब कंपनी है, हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम है, जैसे किसी कंपनी की शुरुआती में कुछ समस्या आती है, यदि हम लोग कुछ काम करते हैं तो कुछ हमको शुरुआती में दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन जब हम लोग का ग्रोथ और हम लोग का पोटेंशियल जो हम लोग का एनर्जी हाई रहता है, हम उसको काम अच्छे से कर लेते हैं, तो क्या उसके हम लोग ऊँची उड़ान भर देते हैं ना। तो वही कह रहा है, द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम बट नाउ इट इज़ क्या है, फ्लाइंग हाई, मतलब क्या, ऊंची उड़ान भर देता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है, डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कैन वी रीशेड्यूल द मीटिंग, क्या हम लोग यह जो मीटिंग है इसको हम लोग बाद में कर सकते हैं? कहने का मतलब क्या हम ये बैठक को फिर से मतलब शेड्यूल कर सकते हैं क्या? जैसे देखिए, क्या हैव ए हेडेच या गेट ए हेडेच या आपका गिव ए हेडेच या आपका टेक ए हेडेच। जैसे कैन वी रीशेड्यूल द मीटिंग, किसकी वजह से, हैव ए हेड एच हो जाएगा दोस्त, हैव ए हेड एच हो जाएगा। उसके सर दर्द क्या है, उसके शरीर में क्या है, सर दर्द हो रहा है। तो इस तरह से ए ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ से दोस्त आपको कम से कम 6 नंबर आपको इंग्लिश में देखने को मिला, क्योंकि इनकरेक्टली स्पेल्ड और आपका करेक्टली स्पेल्ड 2 क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। तो बताइए इनमें से कौन सा दोस्त इनकरेक्टली वाला स्पेल वाला है वर्ड, बताइए राइट ऑप्शन। देखिए, जैसे नुपिचियल का मतलब होता है दोस्त आपका शादी होता है,
और डिकेफिनेटेड, लेकिन डिकेफिनेटेड का स्पेलिंग दोस्त आपका जो ये होता है ना, ये आपका जैसे डिकेफिनेटेड मतलब डिकेफिनेटेड होता है, तो इसका स्पेलिंग याद रखिए कि दोस्त DECAFF होता है, उसके बाद EI होता है। क्या होता है दोस्त? EI होता है। यहाँ पर देखिए एन दे रखा है, ई के बाद क्या होता है? आई भी होता है दोस्त, NATED होता है, डिकैफिनेटेड होता है। तो इस तरह से देखिए इनकरेक्टिव वाला यहाँ से तो बी हो जा रहा है, तो जो DECAFF एन डायरेक्ट दिया प्रश्न में, लेकिन यहाँ पे ई के बाद आई होता है, डिकेफिनेटेड जिसे आप लोग बोलते हैं। और आपका सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है दोस्त? सभी को पता होगा, पूरक होता है। और आपका नोटिसेबल का मतलब क्या होता है? ध्यान देने योग्य होता है, नोटिस करते हैं, ध्यान देने योग्य हो जाएगा। तो इस तरह से इनकरेक्टली इसमें से डिकेफिनेटेड हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए क्या दिया है। चूज द वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग। जैसे देखिए ऑप्शन ए दे रखा है आपका वेनल, ऑप्शन दिया है बी मर्सनरी, और ऑप्शन दिया विलफुल होता है। जैसे साथी आपको यदि आपको कहे कि इसमें से वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग वाला आपको निकालना है, तो आप इनमें से कौन सा सिमिलर मीनिंग निकालेंगे? चलिए राइट ऑप्शन दिए ए एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड बी, या ऑल ऑफ द एबव। जैसे देखिए दोस्त आपका वेनल का मतलब क्या होता है? जरखीद, जैसे स्वार्थ के लिए सिद्धांतों को बलिदान करने वाला। जरखीद का मतलब जरखीद, इसका मतलब अपने स्वार्थ के लिए ना सिद्धांतों को भी बलिदान करने वाला। और आपका मर्सनरी का मतलब क्या होता है? किराए का भाड़े, जैसे किराए का भाड़े का, कि आपका मर्सनरी का मतलब भाड़े का होता है, या तो किराए का भी आप लोग बोल सकते हैं। और विलफुल का मतलब होता है दोस्त खुद राय, जैसे आपका सलाह के बावजूद वह अपने फैसले पर अटल रहना। जैसे आप सलाह देते हैं, उसका मन कुछ अलग रहता है, कुछ कहने का अलग, लेकिन हम जो सलाह देते हैं लेकिन फिर भी वो अपने मतलब विचार, अपने सहमत पे ही अटल रहता है। तो दोस्त जैसे देखिए विलफुल का, मर्सनरी, वेनल, तो इनमें से कौन सा वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग लग रहा है? जैसे देखिए आपका वेनल आपका एक प्रकार का स्वार्थ के सिद्धांतों को क्या करता है? अपने जरखीद रहना है। और आपका मर्सनरी का मतलब होता है दोस्त किराए का या भाड़े का। तो इस तरह से हम लोग का इनमें से सेम मीनिंग ए एंड बी हो जाएगा। क्या होगा जाएगा दोस्त? ए एंड बी, जो कि पहला और दूसरा जो ऑप्शन वेनल है, मर्सनरी, जो कि हैविंग सिमिलर मीनिंग निकल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है। टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, अनप्लीजेंट और बैड। तो दोस्त किसी चीज़ को कम हानिकारक या तो बनाने के लिए अप्रिय को बुरा माना जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसके लिए? एक शब्द, एक्सरबेट, या आपका मिटिगेट, अग्रेवेटिंग, या इम्पेयर। चलिए दोस्त बताइए, राइट ऑप्शन फटाफट दीजिए। एक्सासर्बेट का मतलब होता है दोस्त कम करना, क्या होता है? कम करना, या डिक्रीज आपका जो रिड्यूस, लोअर। और आपका मिटिगेट का मतलब क्या होता है दोस्त? खराब करना। याद रखिए, याद करते चलिए दोस्त, खराब करना। और उसके बाद एग्रेवेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्त? उत्तेजक होता है। क्या होता है? उत्तेजक होता है। और आपका इम्पेयर का मतलब होता है दोस्त आपका, ये भी आपका इम्पेयर का मतलब खराब ही एक प्रकार का होता है, याद रखिए। तो इस तरह से बताइए, टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, अनप्लीजेंट और बैड, इसका मतलब किसी चीज़ को कम हानिकारक बनाने के लिए अप्रिय को बुरा माना जाता है। तो इसके लिए बताइए कौन सा एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्त खराब करना हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? मिटिगेट मतलब खराब करना है। जैसे ऑप्शन तो लग रहा है कि चारों सेम, लेकिन एक दोस्त जैसा एक्सारबेट का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट मतलब खराब करना, जो कि ऑप्शन भी है। और अग्रेवेटिव का मतलब उत्तेजक, और एम्पेयर का मतलब खराब होता है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है। फाइंड द वर्ड विच इज द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। फैब्रिकेट का मतलब अपोजिट आपको बताना है। जैसे फैब्रिकेट का मतलब होता है दोस्त आपका निर्माण होता है। चलिए अपोजिट बताना इसका, तो अब हमें बताएंगे। तो इसका मतलब निर्माण, तो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी दिया रखा है आपका, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए क्या दिया है। चूज अ वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन बोल्ड। आई डिड नॉट नो सी वाज सो लर्नड। तो साथियों क्या बोले एक बार, मैं नहीं जानता था कि वह इतनी विद्वान थी। आई डोंट नो सी वाज सो लर्नड, इसका मतलब क्या? हमको बोल्ड का क्या बताना? अपोजिट मीनिंग बताना है। तो दोस्त इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका 8 का राइट ऑप्शन देखिए, इग्नोरेंट, एकॉम्प्लिसिड, मैच्योर, या वेल रीड। तो दोस्त याद रखिए इग्नोरेंट हो जाएगा। अब इग्नोरेंट का मतलब होता है दोस्त अज्ञानी होता है। अपोजिट बताना है दोस्त, अपोजिट, ऐसा नहीं कि मतलब कि मीनिंग तो बताना है इसका, लेकिन अपोजिट बताना है। तो ऑप्शन हम लोग के यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त,
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट द वर्ड ट्रू। देखिए दोस्त बताइए अपोजिट वर्ड बताइए ट्रू का। सर जी ट्रू, सत्य, फॉल्स। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 11 नंबर क्या दिया है। आपको पूरा मॉडल पेपर हल करना है दोस्त, पूरा आपका भारी जो देखिएगा जीके का सवाल किस तरह का लिया, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच टर्म डिफाइन अ येलो पिगमेंट ऑकरिंग वाइडली इन प्लांट्स एंड एनिमल विच एड इन फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों बताइए कि विच टर्म डिफाइंस, कौन सा शब्द जो कि अब येलो पिगमेंट ऑकरिंग वाइड इन प्लांट्स एंड एनिमल, पौधों और जानवरों में व्यापक रूप से पाए जाने वाला आपका येलो पिगमेंट को परिभाषित करता है। जैसे साथियों ऐसा कौन सा शब्द जो कि पौधों और जानवरों में जो कि साथियों व्यापक रूप से पाए जाते हैं, जो कि पीले पिगमेंट को परिभाषित करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में क्या कहते हैं, विच एड इन फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब कि जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा वैक्स है, विस्क है, या विंस है, या जेंथोफिल है। तो याद रखिए दोस्त जेंथोफिल होता है। जेंथोफिल का मतलब होता है दोस्त एक फोटोकेमिकल है, एक क्या है दोस्त फोटोकेमिकल है। फोटोकेमिकल है जो कि एक कैरोटिनॉइड से संबंधित, जो आप लोग मतलब बायो में देखे होंगे कैरोटिनॉइड होता है ना, उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर देखिए क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्यूर का मतलब सिनोनिम बताइए, पर्यायवाची बात को बताना है। पर्यायवाची ऐसा होता है दोस्त उसके समान मीनिंग आपको बताना, अपोजिट नहीं, न आपको विलोम शब्द आपका नहीं, बिल्कुल आपका एंटोनिम विलोम होता है, एंटोनिम आपका विलोम, लेकिन सिनोनिम आपका पर्यायवाची जो कि उसके सेम मीनिंग आपको बताना पड़ता है। क्यूर का मतलब क्या होता है, विचित्र होता है। अब इसका आप लोग सेम मीनिंग बताइए। जैसे क्यूर का मतलब विचित्र हो जाता है तो आपका इनमें से स्ट्रेंज, देखिए स्ट्रेंज हो जाएगा, स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है, अजीब हो जाता है ना, तो वही हो जाएगा दोस्त, इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है। अब देखिए आपको जीके एक प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया। पहले हम लोग कुछ करंट अफेयर के भी सवाल बात करेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो किस खिलाड़ी ने 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। तो दोस्त लियोनल मेसी ने जीता था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हुए थे। भाई साहब हमारे भारत देश के सबसे मशहूर कैप्टन रोहित शर्मा जी। तो बताइए सबसे तगड़ा छक्का मारते हैं ना, तो रोहित शर्मा। देखिए डी ऑप्शन दे रखा है, तो डी को हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए। उम्मीद करूंगा साथी आप अच्छे से हर एक प्रश्न समझेंगे और याद करेंगे और आप पूरा ये मॉडल पेपर सेट लगाएंगे भी। 80 प्रश्नों का है। किस शहर के लिए ऐसी मान्यता है कि यहाँ गुरु नानक देव जी ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो बताइए दोस्त किस शहर के लिए ऐसी मान्यता है कि यहाँ गुरु नानक देव जी ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो दोस्त आपका सुल्तानपुर लोधी में किया था। ऑप्शन ए यहाँ से क्या और आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुद्दुचेरी का लोक नृत्य है। तो साथियों इनमें से कौन सा नृत्य पुद्दुचेरी का है। तो याद रखिए गरडी है। गरडी कहाँ का है, पुद्दुचेरी का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है, राइट ऑप्शन दीजिए। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है, फटाफट देंगे आप लोग राइट ऑप्शन। तो कोणार्क में स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक की यदि बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है। सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो साथियों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 नंबर का। निम्नलिखित में से किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है। तो साथियों किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है बताइए। तो याद रखिए सिंहली आपका श्रीलंका देश में है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपके पेपर में 2 से 3 बार सवाल पूछा है दोस्त कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आपने देखा होगा जब भी भारत मैच खेलने जाता है तो सबसे अधिक मैच भारत का कहाँ पर होता है, कोलंबो वाले स्टेडियम में होता है।
तो याद रखिए श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन है? कोलंबो, जो कि 2023 में 3 से 4 शिफ्ट में सवाल रिपीट हुआ था। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है? जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो जीडीपी और आपका जीएनपी इसके बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो याद रखिए दोस्त, मुख्य अंतर आपका विदेशी से शुद्ध विदेशी आय होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 21 क्या दिया है? बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बर्डी और जो ईगल शब्द है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो दोस्त ये आपका गोल्फ में किया जाता है। सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 देखिए। जनवरी 2024 में अटल सेतु का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपके पेपर के लिए। जनवरी 2024 में अटल सेतु का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो दोस्तों आपका मुंबई शहर में किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल लॉक करेंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या दिया है? एल्यूमिनियम से निर्मित होता है। तो दोस्त एल्यूमिनियम किससे निर्मित होता है? राइट ऑप्शन दीजिए आप सभी लोग। क्या बनेगा? तो बॉक्साइट अयस्क से। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। एल्यूमिनियम आपको जरूर याद रखिए क्योंकि पेपर में सवाल बनते हैं इससे। एल्यूमिनियम तो किससे निर्मित होता है? तो बॉक्साइट अयस्क से निर्मित होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 पर इससे किससे संबंधित है दोस्त? तो दोस्त ये आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है? वर्ष 2023 के लिए कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? साथियों आप लोग बताइए, वर्ष 2023 के लिए कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो टोटल याद रखिए दोस्तों 24 लोगों को। कितने लोगों को? 24 लोगों किया गया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं साथियों जो कि 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण मतलब सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। तो कितने लोगों को किया गया? पद्म भूषण की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 नंबर क्या दिया है? अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो दोस्त ये किया था बी डी सावरकर ने। तो यहाँ से बी ऑप्शन लोग क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए उड़ीसी शब्द गढ़ा? तो साथियों किस व्यक्ति ने उड़ीसा शब्द का शास्त्रीय नृत्य के लिए उड़ीसी शब्द गढ़ा था? तो दोस्त किसने गढ़ा था? तो कवि चंद्र कालीचरण पटनायक ने गढ़ा था। यहाँ से ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए क्या दिया है? वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? देखिए सर ये सीए का सवाल यानी करंट अफेयर का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार सम्मानित की जाने की घोषणा की गई है? तो टोटल आपको साथियों याद रखिए 30 जनों को। कितना? 30 जनों को। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या होने वाला हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूँगा आप लोग प्रश्न अच्छे से याद भी कर होंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है? सुएज नहर लाल सागर के मध्य से भूमध्य सागर को किस महासागर से जोड़ती है? बताइए साथियों। तो जो आपका सुएज नहर है लाल सागर के मध्य से भूमध्य सागर को याद रखिए दोस्तों आपका हिंद महासागर से जोड़ती है। किससे? हिंद महासागर से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या करता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अधिकार से संबंधित है। कौन सा आपका? अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अधिकार संबंधित है। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया? रीजनिंग के सवाल अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जैसे प्रश्न 31 क्या दिया दोस्त, इसे आप लोग हल करेंगे और आप हमें बताएंगे। जैसे देखिए AR 37 है और DW 44 है, PQ 43, SV 50 और हमसे क्या पूछा? GF 31। भाई साहब चलिए पहले हम समीकरण को उठाते हैं। तो पहले समीकरण को समझते हैं क्या इसमें मतलब अपना दिमाग लगाया है, उसके बाद हम लोग जिसका पूछा उसका हम लोग हल करेंगे। जैसे हम लोग पहले को उठाते हैं, जैसे देखिए AR 37 से क्या बनाया है? DW बनाया है, DW 44।
देखिए जैसे हम लोग पहले इसको कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने पर देखते हैं क्या मतलब निष्कर्ष निकल के आ रहा है। जैसे देखिए ए आपका 1 नंबर पर होता है, आर आपका 18 नंबर पर होता है, डी आपका 4 नंबर पर होता है, डब्ल्यू आपका दोस्त 23 नंबर पर होता है। बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसे देखिए और 37 से 44 बनाए, 1 से 4 कैसे गया होगा, एक में हम लोग ऐसा क्या करें कि 4 बन जाए। यदि दोस्त हम लोग एक में +3 करते हैं तो क्या हम लोग का 4 नहीं बन जाएगा। देखिए इधर बन चुका। उसका देखिए आर आपका 18 दे रखा है और डब्ल्यू आपका 23 दिया इधर। तो दोस्त यदि हम लोग इसमें क्या करते हैं, 18 में ऐसा क्या जोड़े कि हम लोग का साथी वो 23 आ जाए। तो 18 5 क्या हम लोग जोड़ेंगे 23 नहीं आ जाएगा। उसका देखिए यहाँ पे 37 दिया, यहाँ पे 44 कि 37 में क्या करेंगे 44 आ जाएगा। तो 37 में यदि हम लोग +7 करते हो नहीं हम लोग का 44 है। देखिए क्या क्या है +3 +5 +7। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक तरह से ये मतलब क्या हो रहा है, ऑड नंबर का मतलब हो रहा है ये 3 5 7। तो अब हम दूसरा भी देख लेते हैं क्या इसी प्रकार हल किया है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए दोस्त PQ43 SB50 इसी में हल कर लेते हैं साथियों। जैसे देखिए P का कितने नंबर पर था आपका, P आपका दोस्त 16 नंबर पर है और S आपका 19 नंबर पर। देखिए इसमें भी आपका 16 + 3 क्या है 19। Q आपका दोस्त 17 नंबर पर होता है और आपका V आपका 22 नंबर पे। तो 17 में हम ऐसा क्या करेंगे 22 हो जाए। तो 17 में यदि हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो क्या हम लोग का 22 नहीं आ जाएगा। तो देखिए इसमें भी +3 +5। अब देखिए यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 50 है, 43 7 50, इसमें भी +7 किया है। इसका मतलब क्या क्या है +3 +5 +7। तो अब हमसे किसका पूछा है उसको हल कर लेते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग को पूछा है साथियों GF, भाई साहब GF पूछ लिया है, GF का 31। पहले इसमें हम लोग 7 ऐड कर लेते हैं। देखिए 31 में यदि हम लोग 7 को ऐड करते हैं तो हम लोग का 38 आ जाएगा। 38 देखिए सभी ऑप्शन में दिया है और G आपका 7 नंबर, F आपका 6 नंबर पे। पहले आपका 3 जोड़ा था तो 7 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो हम लोग का 10 आ जाएगा। 10 कौन नंबर पे होता है, J होता है। और आपका 6 आपका यहाँ पे और हम लोग का कितना जोड़ा था 5 जोड़ा था। तो 6 में यदि हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 नंबर पे कौन होता है तो JK हो जाएगा। JK 38 है देखिए ऑप्शन में, JJ 38 पहला नहीं है, KK JK। देखिए C ऑप्शन दिया है, C ऑप्शन इस तरह से हम लोग का दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करेंगे तरीका आपने अच्छे समझा होगा दोस्त। चलिए तो अब इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं क्या दिमाग लगाया है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है, 54:3 फिर क्वेश्चन मार्क 9 4 3 2 6। चलिए अब इसको हल करें आप लोग, कैसे आप दिमाग लगा सकते हैं। ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क में देना चाहेंगे लेकिन हम तरीका आपको बताएंगे कैसे क्या होगा। जैसे देखिए साथियों 54 से 3 तो नहीं बन पाएगा दोस्त, किसी हाल में नहीं। कुछ तो 5 चौका 36 और 5 चौका 20, या तो क्या कर सकते हैं इसमें से 4 का स्क्वायर करते हो 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 41, 41 में से यदि हम लोग 1 को -3 करते हैं तो बिल्कुल लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे हम लोग कुछ और तो दिमाग लगा सकते हैं। जिस देखिए हम लोग 54 और 3 को उठाते हैं तो क्या हम लोग यदि हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 इंटू 2 क्या हम लोग का 54 नहीं आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 से क्या बनाया है 54 तो बनाया है दोस्त। क्या किया है 3 का क्यूब किए 27 फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 का कर दिए तो इस तरह से 54 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी देख लीजिए, पहले हम लोग क्वेश्चन मार्क जो हमसे पूछा उसको अभी नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। पहले जो समीकरण दिया प्रश्न में उसको हल करेंगे, क्या यही सीरीज बन रहा है, क्या यही श्रृंखला है। जैसे देखिए यदि हम लोग 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब कितना होता है आप सभी को पता होगा, आपका 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, 3 6 13 18 और 21 216 इंटू 2 कर दीजिए तो 2 4 432। देखिए यहाँ पे भी 432 आ गया। इसका मतलब क्या करा है, क्यूब करके जिसका क्यूब किया, जैसे पहले 3 का क्यूब किया फिर उसके बाद जितना आ रहा उसी के जितना आ रहा क्यूब करने पे उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है। तो दोस्त आपको इसका बताना है 9 का क्यूब करके 9 का क्यूब करेंगे, उसके बाद क्यूब करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आप लोग अब इसका हम लोग राइट ऑप्शन दीजिए। 30 ऑप्शन हमको बता दें दोस्त, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। चलिए इसको आप लोग हल करके हमें राइट ऑप्शन दीजिए फटाफट। सभी दोस्त रिक्वेस्ट की वो हमें इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए। चलिए दोस्त राइट ऑप्शन दीजिए, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली संबंधित है। रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली संबंधित है, दोस्त आप कथक से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है, दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो साथियों दक्षिण मालाबार में एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है तो कौन सा है वो, तो आपका कुमति कली है।
कौन है साथियों? कुमति कली। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है? वडाली ब्रदर्स किसके गायक हैं? तो साथियों वडाली ब्रदर्स ये किसके गायक है? तो याद रखिए सूफी गायक थे। कौन थे? सूफी गायक थे। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए क्या दिया है? कत्थक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो साथियों कत्थक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए दोस्त जानकी प्रसाद जी थे। तो डी ऑप्शन को यहाँ से क्या करें हम लोग लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या दिया है? मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों में केवल बात हो रहा है साथियों, यदि आप पहली बार एग्जाम देने वाले तो ये सेशन आपके लिए वेरी वेरी बेनिफिट होने वाला है, तो आप तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37, चापचर कूट त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों चापचर कूट त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए मिजोरम राज्य में। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए क्या दिया है? रोंगकर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों रोंगकर उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बताइए आप लोग। तो ये कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या और हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो साथियों कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? राइट ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन? तो याद रखिए दोस्त मार्गो मकली है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 नंबर का क्या दिया है? भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? तो साथियों सबसे पहले जो भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो आपका 1975 में स्थापित किया गया था। तो वो कौन सा बैंक था? तो याद रखिएगा प्रथमा ग्रामीण बैंक था। ऑप्शन सी प्रथमा ग्रामीण बैंक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी? तो साथियों भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर कौन थी? राइट ऑप्शन दीजिए आप लोग। तो डॉक्टर सीमा राव थी। याद रखिएगा सी ऑप्शन को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग बिल्कुल क्लिक करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों से कि चैनल पे जितने भाई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस के लिए बिल्कुल डेली एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, एकदम सटीक जवाबों के साथ, वो भी डेली 11:30 AM शाम को 6:30 PM पे। यदि आप पहली बार एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको साथियों चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना है साथियों, क्योंकि देखिए हमको तैयारी तो बिल्कुल अच्छे से करना है और ऐसे तैयारी करना है जो कि प्रश्न हमारे पेपर में आए। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्टिंग वाला प्रश्न बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें वही प्रश्न करना है जो कि परीक्षा में आए। तो हम डेली आपके लिए क्लास वही प्रोवाइड करते हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया? मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त होते हैं? तो साथियों मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त होते हैं? बताइए साथियों। तो याद रखिए 10 होते हैं। कितने होते हैं? आपका 10 होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1930 में हुआ था। क्या आप हमें बता सकते हैं साथियों फुटबॉल अभी तक जितना भी विश्व कप हुआ सबसे अधिक बार कौन सा देश जीता है? चलिए बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए फटाफट कमेंट। ऑप्शन भी सुन लीजिए, एक तो ऑप्शन आपका चलिए ब्राजील, जापान, एक आपका अमेरिका, इंग्लैंड। चलिए और ऑप्शन इनमें से बताइए आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 44 क्या दिया है? वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिए 6 प्लेयर होते हैं। तो सी को यहाँ से क्या करें हम लोग लॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है? तलवारबाजी यानी फेंसिंग में दो तलवारबाजी के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो साथियों जो तलवारबाजी होता है यानी फेंसिंग दो तलवारबाजियों के बीच जो प्रतियोगिता होता है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्त क्या बोला जाता है? तो बॉट बोला जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या दिया है? द मुर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथियों द मुर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखिए दोस्त सलमान रुश्दी हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथ एक क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है? द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? तो साथियों द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क ये किसका पहला उपन्यास है? तो याद रखिए दोस्त सिद्धार्थ धनवंती सांघवी का है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है?
सत्यजीत रे को वर्ष 1992 भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो साथियों सत्यजीत रे को वर्ष 1992 भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो याद रखिए फिल्म निर्माता थे और एक निदेशक थे। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 49 देखिए। मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य के एक क्या थे? बताइए, मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य के एक क्या थे? तो वो एक स्पेशलिस्ट कार्टूनिस्ट थे। याद रखिएगा सी ऑप्शन कार्टूनिस्ट आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? राइट ऑप्शन दीजिए साथियों। तो याद रखिए 11 अक्टूबर को मनाया गया था साथियों। तो इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 51 क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस महीने मनाया जाता है? महीना तो आपको जुलाई है, डेट तो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब साथियों? 29 जुलाई को। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला चलो बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया है। विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है बताइए आप लोग। तो विजय स्तंभ आपका राजस्थान में स्थित है। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दिया है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में मनाया गया था? भाई साहब मनाया गया था नहीं यार, बनाया गया था होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था? तो बताइए आप सभी दोस्त। तो ये उड़ीसा राज्य में बनाया गया था। तो देखिए डी ऑप्शन आपका दे रखा है, तो डी को यहाँ से क्या करें हम लोग? लॉक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो साथियों मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त आपका कर्नाटक राज्य में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्त आप तो सभी याद तो कर रहे हो ना दोस्त। देखिए आपका 54 सवाल हम लोग पहुंच चुके हैं। हम जो लगातार आपके लिए दिन रात मेहनत करके जो चुन चुनकर वही प्रश्न एकदम परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट लाते हैं, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं साथियों। बिल्कुल अपने से हम खुद पढ़ रहे हैं और आपके लिए भी जो क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल वही तैयारी करवा रहे हैं। हम लोग साथ में तैयारी करना है साथियों। हमने जिस दिन से SSC MTS फॉर्म आया तभी से तैयारी में लगे हैं। तो आप सभी को चैनल पे सब्सक्राइब करके आपको एकदम अच्छे से तैयारी डेली का डेली करना है, क्योंकि हम एक भी दिन मिस नहीं कर रहे हैं साथियों। आपको भी एक दिन मिस नहीं करना है। तो तैयारी में लगी अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। यहाँ से केवल 1 महीना बचा है, आज आपका 30 तारीख हो चुका है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 55 देखिए क्या दिया है। किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आने वाला है। तो बताइए साथियों, हो चुका आगाज रण युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगा जिसका संघर्ष अभी जारी है और जारी रहेगा, अंत तक जारी रहेगा। तो बताइए साथियों, किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्त पुणे शहर को। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 क्या दिया है। सूरत की भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों बताइए सूरत की भारत की किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए। तो डायमंड सिटी, क्या नाम साथियों? डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है सूरत को। ऑप्शन ए को क्या करेंगे? यहाँ से लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 57 क्या दिया है। चंद्रताल आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों चंद्रताल आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो आपका HP में स्थित है, यानी हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 58 क्या दिया है। चुराही, मंडेली और क्योंथली राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं। तो साथियों जो चुराही है, मंडली है और क्योंथली है, ये राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं। बताइए किस राज्य की है सब? तो ये आपका ये भी हिमाचल प्रदेश की है, याद रखिएगा HP का है। डी क्या करेंगे? यहाँ से लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 क्या दिया है। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग। तो दोस्त ये आपका कर्नाटक राज्य में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्त जो आपकी शाम वाली आज क्लास होगी ना, वो पहले तो देखिए 60 प्रश्न तो होगी टोटल। शाम वाली क्लास में हम आपको डेली 60 प्रश्न करवाएं, लेकिन दोस्त आपको वहाँ से आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा। अगर आप लोग शाम वाली क्लास कर लेते हैं, जो आपका 25 क्वेश्चन में से मतलब 1-2 क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज वाला होगा, हम आपको बता देंगे कौन सा टॉपिक होगा,
वहाँ से आपको कम से कम 1 से 2 प्रश्न कन्फर्म रहेगा। केवल 20 से 22 मिनट वाली क्लास होती है शाम को 6:30 बजे, आप लोग अटेम्प्ट करके जरूर देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ से 25 दिन करेंगे हम लोग, 25 क्वेश्चन वहीं से फंस जाएगा। ये तो देखिएगा आप लोग, वहाँ करंट अफेयर के भी हम आप स्टार्ट करने वाले क्लास बस आपके लिए, तो आप लोग तैयार रहिएगा। जैसे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है, सीवी रमन द्वारा 1924 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी किस शहर में स्थित है। देखिए सीवी रमन जी ने क्या किया था 1934 में, भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना किया था, लेकिन ये किस शहर में स्थापित किया था, तो दोस्त आपका बेंगलोर में किया था। तो यहाँ से सी क्या हो जाएगा हम लोग का, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 61 क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ पर स्थित है, बताइए दोस्त। राइट ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए नई दिल्ली में स्थित है, तो ये क्या करेंगे हम लोग यहाँ से लॉक कर देंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 62 क्या दिया है, भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो साथियों भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, तो बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त याद रखिएगा सीमा सड़क संगठन तो जिम्मेदार होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 63 क्या दिया है, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए सर। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुलमर्ग में स्थित है। तो इस तरह से बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे साथ ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्त याद रखिए ये स्विट्जरलैंड में देश में है, तो डी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 65 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो साथ ही बताइए एडीबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो दोस्त आपका 1966 में किया गया था। इस तरह से देखिए ऑप्शन सी आपका दे रखा है, तो क्या करें हम लोग सी को लॉक कर देंगे और नेक्स्ट आगे सॉल्व बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 66 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एशियाई की सबसे बड़ी घाटी है। तो साथ ही बताइए एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी इनमें से, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त आपका डांग घाटी हो जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 67 क्या दिया है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो साथियों जो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है ये किस देश में स्थित है, बताइए आप लोग। तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर दोस्त आपका नेपाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 68 क्या दे रखा है। चलिए बताइए करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों करदांग मठ जो कि एक बौद्ध तीर्थ है जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए आप लोग। तो दोस्त आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 69 क्या दिया है, हर मंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो दोस्त हमने ये सवाल आपको मतलब कुछ दिन पहले कराया था, ये दोबारा इसलिए कराने वाले हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा डाउट दिख रहा था। तो अब ये आप लोग सही कर लीजिएगा दोस्त, यहाँ आपको बिल्कुल सटीक जवाब बजाएंगे जो कि हर मंदिर जो साहिब है पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन अमृतसर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त बताइए कि आप लोग अमृतसर शहर में कौन सी घटना घटी थी, बताइए आप लोग। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए 1919 में बताइए, और ये बताइए 1919 में कौन सी घटना घटी थी अमृतसर के शहर में, और उसके बताइए कि उसमें गवर्नर जनरल कौन थे। ये भी सवाल आपके पेपर में बना है, बताइए इस दोस्त उसमें कौन जनरल गवर्नर थे। ओके दोस्त चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 70 क्या दिया है, कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो मेरे भाई कपिल देव जी को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो दोस्त आपका 1982 में हुआ था, उनको मिला था, सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 71 क्या दिया है, भारत में वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। तो बताइए साथियों भारत में वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त टूवर्ड्स ट्रू फ्रीडम थी, क्या थी, टूवर्ड्स ट्रू फ्रीडम थी। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 72 क्या दिया है,
राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो मेरे भाई राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? बताइए आप लोग राइट ऑप्शन। तो दोस्त ये आपका 1962 में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 73 देखिए। वाल्टर हंटर ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो साथी वाल्टर हंटर ने किसका आविष्कार किया होगा? बताइए आप लोग। तो सेफ्टी पिन जो होता है ना, इसका आविष्कार किया था। सेफ्टी पिन होता है ना, इसका आविष्कार किसने किया था? वाल्टर हंटर ने किया था। तो इस तरह से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथ ही, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 74 क्या दिया है। 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन थे? आपके पेपर में देखिए दोस्त, जब आपका सीएचएसएल की हम बात करेंगे, इसलिए सीएचएसएल का नाम आ गया। जैसे कि देखिए, जब आपका कम से कम एग्जाम्स आते हो 20 तारीख से हम आपका जो कि महत्वपूर्ण जो फिल्में हैं ना, जो कि 2024 के ट्रेंडिंग और 2023 के ट्रेंडिंग प्रश्न है, उसमें सबसे देखिए सवाल पूछता है कि उसमें का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गाना सॉन्ग रहता है ना, गाना है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में, वो सवाल पूछता है पहले नंबर पर कि ये गाना किस मतलब फिल्म की है। उसके बाद उस फिल्म के निर्देशक कौन है, उसके मतलब एक्टर कौन है, आपका एक्ट्रीन कौन है, सब पूछता है। याद रखिए दोस्त, आपको बिल्कुल अच्छे जो भाई अगर फिल्म के काफ़ी मतलब की पसंद करते हैं, उनको तो 2 से 3 प्रश्न पूछ देता है। एसएससी सीएचएल में जो आपका हाल ही में एग्जाम हुआ था ना, उसमें साथियों कम से कम 2-2 प्रश्न पूछ रहे थे भाई साहब। याद रखिएगा आप लोग। तो याद रखिए, जो 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन थे? तो मेरे भाई वो थे आर.डी. बर्मन थे। डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। शोले में दोस्तों ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये सवाल आपका 2023 में पूछा था कि बताइए कि शोले 2023 में जो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे किस फिल्म की सॉन्ग है ये? तो शोले की ही है साथियों। चलिए अगला, धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन जी थे, काफ़ी अच्छा फिल्म था। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 क्या थे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो बताइए दोस्त, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना है उसका नाम क्या है? तो मेरे भाई संजीवनी था। क्या था? संजीवनी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 76 क्या दिया है। चलिए बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। जैसे देखिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यानी SJSRY भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो साथियों आपका 1997 में। फिल इन द ब्लैंक्स 1997। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 77 क्या दिया है। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो साथियों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो 2015 में किया गया था। ऑप्शन देखिए बी क्या हो रहा है यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 78 क्या दिया है। रानी की वाव यानी रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित? हम आपको बता दें दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो रहा है दोस्त, कोई भी 2024 में एग्जाम हो रहा है, चाहे आप इसका MTS का हो, CHSL का हो, या आपका नेवी के, यहाँ तक कि आर्मी अग्निवीर में भाई साहब ये सॉल्व पूछ रहा है, डायरेक्ट सॉल्व पूछ दे रहा है। तो रानी की वाव जो आपका रानी की बावड़ी गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिए पहली बात। और दोस्त आपके सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 79 क्या दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया? तो दोस्त रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किस वर्ष में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया था? तो मेरे भाई ये किया था 1901 में। कब? 1901 में। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या दिया। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, हाथी है भाई साहब। तो यहाँ से डी को क्या करेंगे हम लोग? लॉक कर देंगे। तो साथियों टोटल आपका 80 प्रश्न कंप्लीट होता हुआ जो कि आपके पूरे शिफ्टों पे भारी पड़ने वाला है मॉडल पेपर। आपको बिल्कुल यकीन हो चुका होगा कि किस तरह का सवाल का लेवल था इस सेशन में। तो बताइए आपसे कितना स्कोर बन पाया? बताइए एक बार आप सभी लोग दोस्त अच्छे से बताएंगे सभी लोग। चलिए बताइए फटाफट आप लोग कितना स्कोर कर पाए इस सेशन से। एकदम ईमानदारी सभी दोस्त बताएंगे बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्त ये आपका 80 प्रश्न कंप्लीट होता हुआ, तो आप अच्छे से हर एक प्रश्न को रिवीजन करेंगे। इसका PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि आज हो चुका आपका 30 अगस्त, तो हम लोग का टारगेट एक ही साथ हो, यहाँ से 1 महीने पूरा 30 दिन 30 नए टॉपिक को प्रश्नों को कवर करेंगे हम लोग। याद रखिए आप लोग को इंग्लिश और आपका साथ GK मेन फोकस करके डेली क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो दोस्त जब ये क्लास आपका खत्म हो जाए ना, तब उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में किया कीजिए।
जिससे आपका जो मतलब क्वेरी था हमारे पास आ जाती है, वैसे हमारे पास नहीं आ पाती दोस्त किसी कारणवश। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि जब ये क्लास समाप्त हो जाए तो पूरी तरह आप हमें यहाँ टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, वहाँ पे ग्रुप हम लोग का जो बनाया गया ना, वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको हम हर एक मतलब क्वेश्चन का प्रॉब्लम का जवाब देते हैं दोस्त। ओके मेरे भाई, तो चलिए मिलते हैं शाम को 6:30 PM वाली क्लास। आप जरूर अटेंड कीजिए क्योंकि 60 प्रश्न होंगे जो कि एक टॉपिक्स होने वाला वहाँ। ओके साथी, तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।